13.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 बोल रहा है लेट ई एंड एफ द इवेंट विथ गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल 3/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल 1/5 प्रूव करना है। ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये प्रूव करना है। ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं। अब ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं, इसके लिए क्या करेंगे हम, सिंस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं, देन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके इक्वल आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ आना चाहिए दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कितना हमारे पास 1/5 इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना 3/5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 3/10, मल्टीप्लाई करने पर 1/5, 3 3 9, 50। बताओ 1/5 इज नॉट इक्वल 9/50। ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, ठीक है, नहीं है। लिखे क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें पी ऑफ ए इक्वल 1/2, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल 3/5, पी ऑफ बी इक्वल पी, पी का मान ज्ञात कीजिए जब परस्पर घटनाएं कैसी अपवर्जी है। अपवर्जी का मतलब होता है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। और दूसरा घटनाएं स्वतंत्र है, एक बार स्वतंत्र नहीं है हिंदी में लिखा है, और इंग्लिश में लिखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट। दो इवेंट्स है और दोनों में पी की वैल्यू निकालना है। फाइंड दैट फर्स्ट वैल्यू ऑफ पी, वैल्यू ऑफ पी मतलब पी का मान दो केसेस में। इवेंट कैसे हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अपवर्जी घटना, और सेकंड इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब स्वतंत्र घटनाएं। अभी हमको इसका केस मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या आएगा अगर ए और बी लेट करे तो। क्वेश्चन में ए और बी दिया है, हाँ क्वेश्चन में ए और बी दिया, अगर ए और बी लेट करे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल कितना आएगा 5। ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अपवर्जी घटना के लिए कंसेप्ट, और ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों इवेंट अलग अलग है तो ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी के साथ दोनों इक्वल आएंगे। ये दोनों केसेस याद रखना है कि जब अपवर्जी घटना होगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल नल सेट 5 होगा, ठीक है। गिवन क्या है, वैल्यू पी की फाइंड करना है। गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी यहाँ देखो क्या दिया है, ए यूनियन बी दिया है, संघ दिया है, ये संघ का साइन है, इक्वल 3/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल दिया है पी। यहाँ संघ दिया है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, वैल्यू पी की फाइंड करना है। फर्स्ट व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जब घटनाएं अपवर्जी हो, अपवर्जी हो तब, देन तब क्या आता है, तब आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल 5। 5 मतलब 0 लिख सकते हैं, और फॉर्मूला पता है हमको यूनियन का, अगर हम यूनियन का फॉर्मूला लगाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये पहले से फॉर्मूला है हमारे पास, सेट वाला फॉर्मूला, कि अगर यूनियन की प्रोबेबिलिटी ये दिया रहा है तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इंटरसेक्शन निकालना है इसको इधर लेकर आ जाओ। अब पी की वैल्यू फाइंड करना है। पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया है, 3/5 इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है, 1/2। क्वेश्चंस में ऐसे समझना है कि ये फॉर्मूला भी यूज होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल, ये पी है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अपवर्जी घटना होगी, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होगी। तो यहां पर कितना रख देंगे, 0। पी इक्वल 3/5 माइनस 1/2, तो पी इक्वल कितना आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा 10, 6 माइनस 5, पी इक्वल 1/10। चेक करें आंसर, फिर मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। एक पी की वैल्यू जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट था, मतलब अपवर्जी घटना आई थी तब। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट 13.2, क्वेश्चन 7 इसका फर्स्ट। सेकंड, घटनाएं कैसी है, व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र घटनाएं। स्वतंत्र घटना है तो हमको पता है स्वतंत्र घटना में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फॉर्मूला तो यही लगाएंगे हम, फॉर्मूला तो ये लगाएंगे, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ, चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अभी मैंने यहाँ पर इंटरसेक्शन रखा है, और इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब देखें ए इंटू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, प्रोबेबिलिटी ए कितना 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना p इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी p माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कितना है, 3/5। देखो ये है p/2 या 1/2 p, तो क्या इसको 1/2 p प्लस p इधर आएगा तो माइनस p लिख सकते हैं। ये आधा p है, ये पूरा p है, ऐसा बोल सकते हैं। या नहीं आ रहा समझ में तो इसको ट्रांसफर करो, माइनस 3/5 इधर आएगा तो प्लस 3/5, और 1/2 इधर आएगा तो माइनस 1/2। p 1/2 p मतलब आधा p है, 1 का हाफ है, तो ये हो जाएगा माइनस p/2। देखो दोनों का एलसीएम कितना, 10, दोनों का एलसीएम 10। यहाँ पर भी क्या आएगा, 5 से 2 बार 2 × 6 माइनस 2 से 5 बार 5 × 5 इक्वल दोनों का एलसीएम 2। यहाँ आएगा 2p माइनस p, 6 में से 5 जाएगा 1/10 इक्वल p/2, इससे कैंसिल 5 टाइम, p इक्वल कितना आ गया, 1/5। चेक करें, समझ आया, क्लियर। क्वेश्चन 8, मान ले ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, मतलब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब ए और बी स्वतंत्र घटना है, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 0.4। चार चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, डायरेक्ट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट इवेंट में, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में जब स्वतंत्र घटनाएं होती है, स्वतंत्र घटनाएं होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और अपवर्जी होगी, अपवर्जी मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अलग अलग होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5 आएगा, नल सेट आएगा। तो हमको जब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है और बोल रहा है साफ साफ स्वतंत्र घटना है, कोई लॉजिक नहीं, क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ए 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4। एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ठीक है, हमको पता है 0.12 आएगा इंटू करने पर, फिर भी कर लेना, लेकिन ठीक है, कर लोगे तो छोटा सा क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो ये भी छोटी छोटी दिक्कत करेगा। सेकंड क्या है, इसी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब यूनियन निकालना है, इंटरसेक्शन आ गया, ए दिया है बी दिया है,
तो यूनियन के लिए इसमें कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला वही वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन का फॉर्मूला है। अगर हमको इंटर यूनियन निकालना, यूनियन मतलब संग होता है, दो सेट दिए रहेंगे, उसके सारे एलिमेंट को एक साथ लिखना है, कोई भी रिपीट नहीं होगा। ये सेट 11th क्लास के सेट वाला चैप्टर है, समुच्चय का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाला 0.12, दोनों ऐड कर दो 0.7 और 0.4, तो 0.3 और 0.4 0.7 0.12, अलग माइनस करके देख लेना 0.7 0.12, यहां पर कितना जीरो लिख सकते हो, 10 में से 2 8, 6 में से 1 0.58। सेकंड का आंसर चेक करें, सही है, सही है। थर्ड 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, ठीक है 0.58। सेकंड थर्ड वाला क्वेश्चन, अब देखो ये तो हमको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 13.1 का टॉपिक है, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना, डेसिमल हटाकर सॉल्व कर लो, 12 लिखो नीचे 4 लिखो, ऊपर वाले का डेसिमल हटाओगे 100, नीचे वाले का डेसिमल हटाओगे 10, 0 से 0 कैंसिल, 4 दिया 12, चेक करो 3/10, 8 का थर्ड 0.3 डिवाइड कर दें 0.3, फोर्थ 3 में 10 से डिवाइड कर दिया, डायरेक्ट भी कर सकते 0.4 से इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ भी 0.3 आ जाएगा, ठीक है, इतना घुमा कर नहीं करो, ऐसे भी कर दो तो भी हो जाएगा। 1.5 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारे पास 0.12 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना 0.3, अब यहीं कैंसिल कर दो, कितना आएगा 0.49। कंसेप्ट सुनो, क्या याद रखना है, और जिसको हम या बोलते हैं हिंदी में, इसका मतलब होता है यूनियन, ठीक है, यूनियन मतलब होता है संघ, संघ का मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं ए यूनियन बी, ये कंसेप्ट याद रखना है। इसमें आगे 3-4 कंसेप्ट और है, पहला। दूसरा, अगर हमारे पास आएगा एंड, इंग्लिश में, हिंदी में होगा वो और, इसको बोलते हैं हम इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब होता है सर्वनिष्ठ, और सर्वनिष्ठ मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, पहला कॉन्सेप्ट। अभी और एक और कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट आएगा तो इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का नॉट। अच्छा, ये हमको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा मतलब कोई एक ऐसा क्वेश्चन, जैसे मैं मन से ले रहा हूँ क्वेश्चन, अब इसमें परफेक्ट चीजें आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। अब अगर हमारे पास ए गिवन है 1 2 3, बी गिवन है हमारे पास 3 4 5 6, अब अगर मैं ए नॉट की बात करूं, ए डैश मतलब ए नॉट, तो ए नॉट क्या आएगा, इसको यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, क्या बचेगा ए नॉट 4 5 6 7 8। अगर मैं बी नॉट की बात करूंगा तो बी नॉट क्या आएगा, आप जो बी के एलिमेंट है उसको यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, तो क्या जाएगा 1 2 7 8। अब वैसे यहां पर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये याद रखना पड़ेगा, नॉर्मल समझ लो कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट आ रहा है, मतलब ए नहीं और बी नहीं, ए नहीं और बी नहीं, इसका हमको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए नहीं बी नहीं का इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या है 7 8 कॉमन है, और वो दोनों क्या आएगा, इसका यूनियन निकाल लो, इसका यूनियन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, इन दोनों के एलिमेंट को एक साथ रखना है, इन दोनों के एलिमेंट को एक साथ रखना है, और कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, यूनियन निकाल रहे हैं, कोई नॉट नहीं निकाल रहे, तो यूनियन में क्या जाएगा 1 2 4 5 6, यही होगा। अब अगर ए यूनियन बी नॉट, क्योंकि ए इंटरसेक्शन मतलब ए नॉट और बी नॉट का इंटरसेक्शन,
तो ए नॉट और बी नॉट का इंटरसेक्शन कितना है? 7 और 8। अब ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के नॉट के। तो ए यूनियन बी कितना निकला? 1 2 3 1 2 4 5 6। और इसका अगर नॉट निकालना है तो इसको हम किधर लेकर जाएंगे? इसको लेकर जाएंगे हम यूनिवर्सल सेट में। यूनिवर्सल सेट में 1 2 4 5 6 और वो क्या आ रहा है हमारे पास? 7 और क्या आ रहा है? 8 और यहाँ 3 बच रहा है। मैंने बोला एक क्वेश्चन का शायद आगे पीछे कुछ लिया होगा। 7 8 तो 7 8 बच रहा है। ये किसके इक्वल होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के नॉट के। समझ आए? और जब ये निकालना है और कुछ दिया होगा तब हम क्वेश्चन से समझेंगे अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये 2 3 चीजें याद रखो। और या का मतलब यूनियन या संघ होगा, एंड और का मतलब इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसे दिया हुआ है। कंसेप्ट क्लियर है? देखो 9th वाला, दो घटनाएं ए और बी ऐसी है जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 1/4 गिवन है। 13.2 क्वेश्चन नंबर 9 गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ बी इक्वल 1/8 फाइंड करना है। देखो पहले हिंदी में क्या लिखा है फिर इंग्लिश में क्या लिखा है बताता हूँ। इसमें लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं बीच में और बी नहीं। इंग्लिश में नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए एंड नॉट बी। इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए मतलब ए नॉट, एंड और का मतलब इंटरसेक्शन बी नॉट। ये याद रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। और मतलब एंड इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ। और इंग्लिश वाला और या यूनियन संघ। अब निकालना क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। तो नॉट ए नॉट बी। अब आगे ऐसे भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं नॉट ए नॉट बी की जगह पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इसका नॉट। और हमने देखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल कितना होता है? 1 होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, इसका योग कितना होता है? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरिंग इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डज नॉट ऑक्यूरिंग इवेंट इक्वल कितना? 1। तो अब यहाँ पर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर निकालना होगा तो हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट कर देंगे। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। हमारे पास क्या है? हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का नॉट चाहिए। तो ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के। ठीक है? किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, इसका योग कितना होता है? 1। तो प्रोबेबिलिटी अगर ए चाहिए तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट चाहिए तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ए। तो हमको क्या चाहिए था? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। अब ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा देंगे। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है? ए यूनियन बी का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन है तो यहाँ पर क्या आएगा? इंटरसेक्शन। मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बताएं इसमें कोई डाउट है क्या? यहाँ पर हम वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी गिवन है कितना? 1/8। 1 माइनस पूरे का एलसीएम कितना आएगा? 8 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करना है। पूरे का एलसीएम 8, 4 से 8 2 टाइम 2 1 2 प्लस 2 से 8 4 टाइम 4 1 4 माइनस 8 से 8 1 टाइम 1 माइनस 4 2 6, 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 5/8। इन दोनों का एलसीएम कितना है? 8, 8 माइनस 5 3/8। चेक करें आंसर और बताएं।
समझ आया? ये तुमको याद करना है एक एक लाइन से, और नहीं तो ज्यादा अच्छे से समझना है। आगे आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं और समझाऊंगा, तो ध्यान देना इस पे। कहाँ ए नॉट बी नॉट और, ये कंसेप्ट तीन चार कंसेप्ट है हमारे पास इसके अंदर। एंड और इंटरसेक्शन का अपवर्जी घटना है,